नमस्कार दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में। आप देख सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने गाय के साथ विराजमान हैं। उत्तर प्रदेश राज्य के मथुरा नगर में स्थित कृष्ण की जन्मभूमि है। द्वापर युग लगभग 5000 वर्ष पूर्व हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। मथुरा पर उस समय यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था, जिन्हें उनके पुत्र कंस ने कैद कर दिया था। कंस की बहन देवकी का विवाह यदुवंशी कुल के वीर वासुदेव से हुआ। विवाह के दिन आकाशवाणी हुई कि कंस तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगी। और ये सामने जो आपने देखा, ये वृंदावन का सबसे प्रमुख मंदिर प्रेम मंदिर था और ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है जो आपको सामने दिखाई दे रही है। और ये वहीं पर देखिए भगवान श्री कृष्ण को पहने जाने वाले वस्त्र सारे मिलते हैं और यहीं से आपको अंदर जन्मभूमि में दर्शन करने के लिए जाया जाता है। मथुरा पर उस समय यदुवंशी राजा उग्रसेन का शासन था। कंस की बहन देवकी का विवाह जो है यदुवंशी कुल के वीर वासुदेव से हुआ। भयभीत कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने देवकी की हर संतान को जन्म के तुरंत बाद मार डाला। पहली से यानी 7वीं तक जितनी संतानें थे सबको मार डाला। और ये वहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये यमुना जी हैं जो वहीं मथुरा से होकर के बहती हैं और ये वृंदावन में भी दिखाई देती हैं। और यहीं पर आप जब आगे गोकुल जाएंगे वहाँ पर भी ये नदी बहती हुई दिखाई देगी। वासुदेव को कारागार में डाल दिया। उसने देवकी की हर संतान को मार भी डाला। 8वीं संतान के रूप में स्वयं भगवान विष्णु की माया से रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। 8वीं संतान के रूप में भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में जन्म लिया। और ये सामने जो आपको कुंड दिखाई दे रहा है, सरोवर दिखाई दे रहा, प्रथम बार भगवान विष्णु को इसी सरोवर में नहलाया गया था। और ये सरोवर बेहद खूबसूरत सरोवर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के पास ही बना हुआ है। यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, बस केवल इसके अंदर फूल माला फेंकना मना है। यह घटना भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की द्वितीय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र की आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और ये आश्रम जो आपको दिखाई दे रहा है सामने, ये आश्रम फेमस प्रसिद्ध कथावाचक अनुरुद्धाचार्य जी का है, जो गौरी गोपाल नाम से प्रसिद्ध हैं। देखिए लाखों की भीड़ इनके आश्रम में हमेशा रहती है। और ये 3 बजे से लेकर शाम को कथा कहते हैं। और इनकी गौशाला है, जो गौशाला में लोग दर्शन करने के लिए जाते हैं। और वृद्ध माताओं को रहने की इनके यहाँ व्यवस्था है। और देखिए ये लगातार लंगर इनके यहाँ सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 1-2 बजे तक चलता रहता है। चाहे एक भक्त आए चाहे लाखों भक्त आएँ, इनके यहाँ खाने की कोई कमी नहीं रहती है। जब आधी रात को भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, कारागार में चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। भगवान की लीला से कारागार के दरवाजे और पहरेदार सो गए। यमुना नदी की चमत्कारिक रूप से रास्ता देने लगी। वासुदेव ने गोकुल को नंद बाबा के घर पहुंचाया और वहां से नवजात कन्या को वापस मथुरा लाए। कन्या ने कंस के हाथ से छूटकर आकाश में जाकर कहा, हे मूर्ख, तेरा वध करने वाला जन्म ले चुका है। इसके बाद कंस ने कृष्ण को मारने के लिए अनेक राक्षस भेजे, पर वे सभी असफल हुए। आज भी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर है, जिसे केशव मंदिर भी कहते हैं। वर्तमान मंदिर के नीचे वह भूमिगत कारागार है, जहाँ परंपरा के अनुसार कृष्ण का जन्म हुआ था। यहाँ हर वर्ष जन्माष्टमी पर लाखों श्रद्धालु
मध्य रात्रि के समय जन्म महोत्सव मनाते हैं। जन्मभूमि को अवतार स्थली माना जाता है, जहां भगवान ने अधर्म के अंत और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया। यह स्थान हिंदू धर्म के 7 प्रमुख तीर्थों यानी सप्तपुरी में शामिल है। जन्मभूमि पर प्रारंभिक मंदिर कुषाण काल यानी 1ली से 3री शताब्दी ईस्वी में बनाया जाता है। गुप्त काल 4ठी से 6ठी शताब्दी में यहाँ विशाल केशदेव मंदिर बना। महमूद गजनबी ने मंदिर तोड़ा था। 16वीं शताब्दी में औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर शाही ईदगाह मस्जिद 1670 में बनवाई। 1951 में श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट ने यहाँ पुनर्निर्माण शुरू किया और यहाँ पर लगातार परिक्रमा चलती रहती है। वर्तमान में यहाँ 3 मुख्य भाग हैं: भगवान केशवदेव मंदिर, भागवत भगत आधुनिक विशाल मंदिर, भूमिगत कारागार कच्छ वह स्थान जहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। कारागार कच्छ में पथरीली दीवारें और लोहे के दरवाजे प्रतीकात्मक रूप से वही वातावरण बनाया गया है जैसे पौराणिक कथा में था। यहाँ विशाल सभागार, कीर्तन स्थल और धार्मिक आयोजन होते हैं। छोटे छोटे मंदिर, देवकी, वासुदेव, योग माया और अन्य देवी देवताओं के मंदिर। जन्मभूमि केवल धार्मिक आस्था का केंद्र नहीं बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहर भी है। यहाँ हर साल जन्माष्टमी पर मध्य रात में भगवान का जन्म का विशेष पूजन होता है, जिसके बाद घंटों तक कीर्तन, भजन और रासलीला होती है। मथुरा की गलियों में इस दिन दही हांडी, झांकी और रथ यात्राएं होती हैं। इस स्थान को कृष्ण की लीला भूमि माना जाता है क्योंकि कृष्ण का बचपन, यौवन और कई लीलाएं, कथाएं मथुरा वृंदावन क्षेत्र में घटित हुई। मथुरा, वृंदावन और गोकुल को मिलाकर इसे ब्रज भूमि कहा जाता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में खुदाई में यहाँ कई प्राचीन ईंट और मूर्तियों के अवशेष मिले हैं जो गुप्त और शुंग काल के हैं। पहली 6 संतानें कंस के क्रम से संकर्षण, नारायण, चंद्र, श्याम, खम, सम और एक अन्य पुत्र का वध किया। 7वीं संतान बलराम जी को योग माया ने रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिससे वह गोकुल में जन्मे। 8वीं संतान भगवान विष्णु के रूप में जन्म कारागार में दिव्य चतुर्भुज स्वरूप के साथ वहीं पर हुआ। लोग इस समय ब्रज यात्रा करते हैं। मथुरा, वृंदावन, गोकुल, नंदगांव, बरसाना इन सभी को मिलाकर श्रद्धालु 84 कोस ब्रज की परिक्रमा होती है। वैसे तो अलग अलग परिक्रमाएं होती हैं। यहाँ पर 21 किलोमीटर की भी परिक्रमा होती है, 5 किलोमीटर की भी परिक्रमा होती है, 8 किलोमीटर की भी परिक्रमा होती है। जन्मभूमि का एक हिस्सा मंदिर में है और एक हिस्सा शाही ईदगाह के पास है। कुछ हिंदू संगठन दावा करते हैं कि ईदगाह के नीचे प्राचीन केशव मंदिर के अवशेष हैं। यह मामला आज भी सामाजिक और राजनीतिक चर्चा में रहता है। मथुरा को मुक्ति भूमि कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ एक बार दर्शन करने से जन्म मरण का चक्र समाप्त हो जाता है। श्री कृष्ण के जन्म स्थान का कालिया, मर्दन, गोवर्धन पूजा और रासलीला की कथाएं भी यहीं से जुड़ी हैं। विदेशी यात्री फाहियान ने भी इसके बारे में अपने पुस्तक में जिक्र किया है और मथुरा की महिमा, वहाँ की लीलाएं, इनके बारे में बताया है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।